नमस्कार बच्चों, मेरा नाम भद्रा, मैं हिंदी अध्यापक हूँ। जो पहले क्लास में जो मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि के बारे में बताया था, आज 8वीं कक्षा के पाठ के पहला पाठ के बारे में आज बात करना चाह रहा हूँ। मैं पहला पाठ क्या है उसके बारे में आज देखेंगे। बच्चों, आपको मैं पहले कुछ प्रश्न पूछूंगा। जो भी जीवन में कोई बच्चों को लक्ष्य है, इच्छा है, लक्ष्य को साथ आगे बढ़ना है तो क्या है। अब कुछ बच्चे उत्तर बोलते हैं कि हम लक्ष्य के आगे बढ़ना है, तो कुछ बच्चे डॉक्टर, इंजीनियरिंग, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, टीचर, इस तरह से अनेक तरह से उत्तर देते हैं कुछ बच्चे। उसके साथ साथ और बाद में क्या होते हैं, कौन से बच्चे जो भी मेहनत और सफल के अनुसार आगे बढ़ता है वही सफल होता है, तो कामयाब बनते हैं। कामयाब का अर्थ क्या है? सफल। आज पाठ का नाम क्या है? हम होंगे कामयाब। पाठ का नाम क्या है? हम होंगे कामयाब। बच्चों, पाठ का नाम क्या है? हम होंगे कामयाब। पाठ का नाम हम होंगे कामयाब। कामयाब का अर्थ क्या है? सफल। कामयाब का अर्थ क्या है? सफल। जो भी हम का अर्थ क्या है? हम सभी लोग एक दिन में सफल बनेंगे। हम सभी लोग सफल बनेंगे। तो सफल का अर्थ, कामयाब का अर्थ क्या है? सफल। इस तरह हम होंगे कामयाब पाठ के कवि परिचय भी देखेंगे। कवि परिचय, इसमें दो कवि परिचय भी दिए गए हैं। एक मूल कवि है, दूसरा अनुवादक कवि है। एक मूल कवि है, दूसरा अनुवादक कवि है। मूल कवि के बारे में आज हम देखेंगे। मूल कवि के बारे में आज भी देखेंगे। मूल कवि चार्ल्स अल्बर्ट टिनली। मूल कवि चार्ल्स अल्बर्ट टिनली। मूल कवि कौन है? मूल कवि जो भी पहला एक भाषा में लिखने वाला कवि को मूल कवि कहते हैं। अनुवादक कवि जो भी पहले एक भाषा में लिखा हुआ जो भी कविता को हिंदी में ट्रांसलेशन, जो भी अनुवादक दूसरा भाषा और हिंदी में लिखने वाले को अनुवादक कवि कहते हैं। अनुवादक दूसरा भाषा में लिखा हुआ जो भी कविता को दूसरा भाषा में लिखने वाले को अनुवादक कवि कहते हैं। तो मूल कवि चार्ल्स अल्बर्ट टिनली का जीवन काल 1851 में जन्म हुआ और उसका मृत्यु 1933 में मृत्यु हुआ। और इसका रचना भी है न्यू सॉन्ग ऑफ पैराडाइज। रचना का नाम क्या है? न्यू सॉन्ग ऑफ पैराडाइज। उसी तरह दूसरा गिरिजा कुमार माथुर। दूसरा कवि गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर का जीवन काल, जन्म 1919 में जन्म हुआ और मृत्यु 1994 में मृत्यु हुई। 1994 में मृत्यु हुआ। और गिरिजा कुमार माथुर का रचना है मैं वक्त के हूँ सामने। रचना क्या है? मैं वक्त के हूँ सामने। उसी तरह और एक पुरस्कार भी दिया गया। गिरिजा कुमार माथुर को पुरस्कार भी दिया गया। पुरस्कार का नाम साहित्य अकादमी पुरस्कार है। पुरस्कार का नाम क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। तो बच्चों, आज जो भी मूल कवि अनुवादक कवि के बारे में देखेंगे। मूल कवि क्या है? देखो, मूल कवि चार्ल्स अल्बर्ट टिनली। चार्ल्स अल्बर्ट टिनली। जो भी इसका जीवन क्या, जीवन काल, जन्म
जन्म 1851 में जन्म हुआ, मृत्यु 1933। और भी रचना भी है इसका, रचना न्यू सॉन्ग ऑफ पैराडाइज। न्यू सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज। न्यू सॉन्ग ऑफ पैराडाइज। हम होंगे कामयाब के मूल कवि। मूल कवि क्या है? जो भी ये कविता को पहले लिखा हुआ कवि को मूल कवि कहते हैं। ये मूल कवि अंग्रेजी भाषा में लिखा है चार्ल्स अल्बर्ट टिनली। मूल कवि कौन है? चार्ल्स अल्बर्ट टिनली। चार्ल्स अल्बर्ट टिनली का जीवन काल, जन्म 1851, मृत्यु 1933। जन्म 1851 में जन्म हुआ, मृत्यु 1933 में मृत्यु हुआ। और चार्ल्स अल्बर्ट टिनली का रचना भी है न्यू सॉन्ग ऑफ पैराडाइज। जो भी रचना का नाम क्या है? न्यू सॉन्ग ऑफ पैराडाइज। रचना भी लिखा है न्यू सॉन्ग ऑफ पैराडाइज, रचना भी लिखा। उसी तरह दूसरा कवि, अनुवादक कवि गिरिजा कुमार माथुर। अनुवादक कवि गिरिजा कुमार माथुर। अनुवादक कवि गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर का जीवन काल, जन्म 1919 में जन्म हुआ, 1919। मृत्यु 1994 में मृत्यु हुआ। और इसका रचना भी है मैं वक्त के हूं सामने। मैं वक्त के हूं सामने। और गिरिजा कुमार माथुर का जो भी एक पुरस्कार भी है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। हम होंगे कामयाब पान के दो कवि है। पहला कवि मूल कवि है, दूसरा कवि अनुवादक कवि है। मूल कवि चार्ल्स अल्बर्ट टिनली। मूल कवि का नाम क्या है? चार्ल्स अल्बर्ट टिनली। मूल कवि किसे कहते हैं? जो भी पहले भाषा में लिखा हुआ कवि को मूल कवि कहते हैं। ये चार्ल्स अल्बर्ट टिनली अंग्रेजी भाषा में लिखा है, इसलिए चार्ल्स अल्बर्ट टिनली को मूल कवि कहते हैं। चार्ल्स अल्बर्ट टिनली का कवि का जीवन काल, जन्म 1851 में जन्म हुआ और मृत्यु 1933। और
और मूल कवि चार्ल्स अल्बर्ट टिनली का एक रचना भी है न्यू सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज। जो भी रचना का नाम क्या है? न्यू सॉन्ग ऑफ पैराडाइज। उसी तरह दूसरा कवि अनुवादक कवि। अनुवादक कवि कौन है? जो भी अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ कविता को हिंदी में लिखने वाला कवि को मूल कवि कहते हैं। मूल कवि कौन है यहाँ पर? गिरिजा कुमार माथुर। दूसरा कवि मूल कवि कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर का जीवन काल 1919 में जन्म हुआ, 1994 में मृत्यु हुआ। 1919 में जन्म हुआ और मृत्यु 1994 में गिरिजा कुमार माथुर का मृत्यु हुई। गिरिजा कुमार माथुर का रचना है मैं वक्के हूँ सामने। ये रचना क्या है? मैं वक्के हूँ सामने। पुरस्कार भी दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। गिरिजा कुमार माथुर को जो भी ये लिटरेचर में एक पुरस्कार भी, जो भी केंद्र सरकार एक पुरस्कार भी दिया गया है, वो पुरस्कार का नाम क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। जो भी लिटरेचर में, भारत देश में लिटरेचर में अलग अलग भाषा में लिखने वाले हर साल में जो भी केंद्र सरकार पुरस्कार दिया जाता है, उसी तरह गिरिजा कुमार माथुर को यह साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो बच्चा में आज हम होंगे काम्या पाठ में मूल कवि, दूसरा गिरिजा, मूल कवि, दूसरा कवि अनुवादक कवि। मूल कवि अनुवादक कवि के बारे में कवि परिचय भी हम देखें और इसमें मैं जो भी परीक्षा के लिए प्रश्न कैसा आएगा उसी तरह मैं कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। जो भी हम होंगे कामयाब पाठ के मूल कवि कौन है? चार्ल्स अल्बर्ट टिनली। चार्ल्स अल्बर्ट टिनली का जन्म कब हुआ? 1851। चार्ल्स अल्बर्ट टिनली का जन्म कब हुआ? 1851 में जन्म हुआ। और दूसरा चार्ल्स अल्बर्ट टिनली का मृत्यु कब हुई? मृत्यु 1933 में मृत्यु हुई। और चार्ल्स अल्बर्ट टिनली का रचना क्या है? न्यू सॉन्ग ऑफ पैराडाइज। न्यू सॉन्ग ऑफ पैराडाइज कौन सा कवि का रचना है? चार्ल्स अल्बर्ट टिनली। उसी तरह दूसरा कवि गिरिजा कुमार माथुर। हम होंगे कामयाब पाठ में अनुवादक कवि का नाम क्या है? गिरिजा कुमार माथुर है। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ? 1919 में जन्म हुआ। गिरिजा कुमार माथुर का मृत्यु कब हुई? मृत्यु 1994 में मृत्यु हुई। गिरिजा कुमार माथुर का रचना क्या है? मैं वक्त के हूँ सामने। मैं वक्त के हूँ सामने। गिरिजा कुमार माथुर का जो भी पुरस्कार भी है, पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार है। इस तरह हम गिरिजा कुमार माथुर और चार्ल्स अल्बर्ट टिनली मूल कवि और अनुवादक कवि को इस तरह हम याद रख लेना। मूल कवि, अनुवादक कवि, मूल कवि का जो भी जीवन काल क्या है, रचना क्या है, मूल कवि का नाम क्या है, इस तरह याद रख लेना। उसी तरह अनुवादक कवि गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर का जीवन काल, जन्म, मृत्यु, गिरिजा कुमार माथुर का रचना क्या है, गिरिजा कुमार माथुर का जो भी पुरस्कार भी दिया गया है, पुरस्कार क्या है, ये सभी क्या क्या दिए हैं, ये सब हम याद रख लेना चाहिए। ये सभी को हम याद रख लेना चाहिए। तो बच्चों, ये मूल कवि, अनुवादक कवि के बारे में जो भी पाठ में जाएंगे हम, आज पाठ क्या है, पाठ के बारे में देखेंगे। देखो बच्चों, पाठ का नाम क्या है? हम होंगे कामयाब।
हम होंगे कामयाब पाठ में इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर क्या है देखेंगे। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये चित्र देखो बच्चों, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में पेड़ के नीचे लड़की लड़का और पेड़ के ऊपर लड़की लड़का और उसके बड़े लोग छोटे लोग किताब के साथ पेड़ के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये क्या कर रहे हैं। ये बच्चों और बच्चे पेड़ के ऊपर किताब के साथ और जीवन में क्या करना है, हम क्या करना, जो भी जीवन में लक्ष्य क्या है, लक्ष्य के साथ आगे बढ़कर कैसा प्राप्त करना है, लक्ष्य को कैसा प्राप्त करना है, इस तरह के बारे में बातचीत कर रहे थे। ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं। जीवन में हर एक बच्चे को लक्ष्य है, इच्छा है, लक्ष्य के साथ हम आगे कैसा बढ़ना, परिश्रम कैसा करना, इस तरह बच्चे आमने सामने बैठकर उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। बच्चों जो भी ये कविता पाठ है, हम होंगे पाठ, ये पाठ का विधा क्या है, कविता पाठ है, ये पाठ का विधा क्या है, पाठ का विधा क्या है, ये कविता पाठ है। कौन सा पाठ है, कविता पाठ। हम होंगे कामयाब पाठ का विधा क्या है, कविता पाठ। ये कविता पाठ को, ये कविता को एक बार मैं गाकर सुनाऊंगा, सुनो। होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे शांति चारों एक दिन, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बच्चों ये पाठ, हम होंगे कामयाब पाठ को कविता गाकर मैं सुनाया, और कविता के बाद में जो भी एक कविता में जो भी शब्द, वचन, विलोम शब्द, उसके साथ साथ भाव क्या है देखेंगे, भाव क्या है वो भी देखेंगे। तो
होंगे कामयाब, होंगे कामयाब। कामयाब का अर्थ क्या है बच्चों? कामयाब का अर्थ क्या है? सफल। कामयाब का अर्थ सफल। शब्दार्थ, शब्दार्थ कामयाब। कामयाब का अर्थ शब्दार्थ सफल। कामयाब का शब्दार्थ क्या है? सफल है। कामयाब का शब्दार्थ सफल। जो भी हम जीवन में, जिंदगी में कैसा सफल होना चाहते हैं तो होंगे कामयाब। बच्चे एक दिन में कामयाब होना चाहते हैं तो हम होंगे कामयाब एक दिन। जो भी बच्चे कह रहे हैं कि जो भी हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में हर एक बच्चे को क्या है? लक्ष्य है। लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना। हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हर एक बच्चों और बड़े लोग, हर एक किसी को भी लक्ष्य रहता है। मैं बड़े होने के बाद क्या करूंगा? मेरा जीवन में लक्ष्य क्या है? कुछ बच्चे अलग अलग बनना चाहते हैं। उसी तरह बच्चे को लक्ष्य के अनुसार, जो भी योजना के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। योजना का अर्थ क्या है? प्लानिंग। योजना के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। होंगे कामयाब। होंगे कामयाब एक दिन। एक दिन ये बच्चे कह रहे हैं कि हम एक दिन में कामयाब बनेंगे। क्या कर रहे हैं? एक दिन हम कामयाब बनेंगे। एक दिन जरूर कामयाब बनेंगे। जो भी हम काम, क्या काम है, जो पढ़ाई हो, व्यापार हो, अलग अलग दूसरा कौन सा भी काम हो, वो काम को मन लगाकर, मेहनत के साथ हम आगे बढ़े तो उसमें सफल हो सकते हैं। इसलिए उसमें लक्ष्य होना जरूरी है। तो यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि हम एक दिन कामयाब बनकर, सफल होकर जीवन में हमारे लक्ष्य को सफल करना चाहते हैं। हो मन में विश्वास है। मन का अर्थ क्या है? हार्ट। मन का अर्थ क्या है? चित्त। मन का अर्थ क्या है? चित्त। और जो भी हमारे मन में पूरा विश्वास है। विश्वास का अर्थ क्या है? कॉन्फिडेंस, भरोसा, विश्वास। विश्वास का अर्थ क्या है? भरोसा। हमारे जीवन में जो भी कौन सा भी काम हो, विश्वास, कॉन्फिडेंस है। वो काम करने के लिए विश्वास है। वो काम हम ठीक से करना चाहते हैं। विश्वास के साथ हम आगे करें तो उसमें सफल बने। कौन सा भी काम हो, मेहनत के साथ, विश्वास के साथ काम करें तो हम वो काम को अच्छी तरह से बनता है। जो भी कौन से काम पर विश्वास नहीं है, जो भी बड़े लोग, माता पिता ये काम करना, पढ़ लो है तो जो भी बड़े लोग कैसा पता है उसी तरह हम करें तो उसमें हमारे लक्ष्य और इच्छा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हर एक बच्चों में लक्ष्य होना जरूरी है। लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ना। हमारा एम क्या है, लक्ष्य क्या है, उसके साथ आगे बढ़े तो हम हर एक दिन देखना हमारा लक्ष्य क्या है। मैं एक IAS ऑफिसर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। हर एक बच्चे चाहते हैं तो एक डॉक्टर बनना क्या है? पहले से जो भी डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या है, कौन सा ग्रुप में पढ़ना, किस तरह पढ़ना, उस तरह पढ़ के हर दिन में जो भी कैसा, जो भी उसका प्रिपरेशन, जो भी पढ़ाई कैसा चल रहा है उसी तरह हर दिन में प्लानिंग के साथ, योजना के साथ आगे बढ़े तो हम जो भी उसमें प्राप्त सरल से हो सकते हैं। इसलिए बच्चे कह रहे हैं कि मन में विश्वास है। हमारे मन में क्या है? विश्वास है। विश्वास के साथ हम सफल बनेंगे। पूरा विश्वास है। क्या पूरा विश्वास है? जो भी हम क्या बनना चाहते हैं वहां पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। हम कामयाब एक दिन सफल बनेंगे। दिन का अर्थ क्या है? रोज। दिन का अर्थ क्या है? रोज। हम एक दिन हमारा काम क्या है उसमें सफल बन के दिखाएंगे। यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं। तो दूसरा पद्य में होगी शांति चारों, होगी शांति चारों।
होगी शांति का अर्थ क्या है? शांति का अर्थ भरोसा, सुरक्षा। शांति का अर्थ सुरक्षा। सुरक्षा क्या है? पीसफुल। हाँ, चारों ओर, चारों ओर का अर्थ चारों ओर, चारों दिशाएं। चारों दिशाएं, शांति का सुरक्षा, चारों ओर, चारों दिशाएं। तो बच्चे जो भी हम काम कहाँ पर कर रहे हैं, हमारा जो भी योजना का है उसके साथ साथ हमारा चारों और फोर साइड में, जो भी नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट और वेस्ट, उसमें हमारा चारों दिशा में क्या होना चाहिए? पीसफुल होना चाहिए, शांति होना चाहिए। जो भी हम कक्षा में हो, परिवार में हो, जो भी बाहर हो, कहाँ पर जाए तो काम करने में समय में हम उसमें क्या होना चाहिए? शांति होना चाहिए, शांति, पीसफुल होना चाहिए। हम काम कर रहे समय में अगर कोई भी झगड़ा किए तो, बात किए तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ तकलीफ हो जाता है। इसलिए हम शांति होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम शांति भी रहना, शांति सुरक्षा के साथ रहना। चारों ओर, चारों ओर काम क्या है? फोर साइड। फोर साइड में हमारा चारों साइड में पीसफुल के साथ, शांति के साथ रहना चाहिए। इसलिए बच्चे कह रहे हमारा मेहनत और इच्छा और लक्ष्य क्या है? मेहनत के साथ पढ़ना है तो उसके चारों दिशा में क्या होना? शांति भी होना चाहिए। उदाहरण, हमारे कक्षा में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बच्चे, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे तो बातचीत कर रहे हैं, तो दूसरे बच्चों पे गुस्सा आता है और ना उसको हम पढ़ रहे हैं नहीं बात करना, ऐसे बच्चे बोलते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए शांति होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे कक्षा में शांति से, पीसफुल से रहना बहुत जरूरी है। शांति में हमारे आजू बाजू में, हमारे चारों दिशा में जो क्या होना? शांति होना बहुत जरूरी। इस तरह यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि वो मन में है विश्वास। मन का अर्थ के हार्ट में, जो भी चित्त में, चित्त, मन का अर्थ क्या है? चित्त। जो भी चित्त में पूरा विश्वास है, क्या है? जो भी हम काम कर रहे हैं वहां पर क्या, जो भी शांति से भी रहना चाहिए। शांति रहना, हम रहना हमारे पर जो भी विश्वास है, जो भी पूरा विश्वास है, शांति चारों और एक दिन। हम जो भी हम काम कर रहे समय में उसके चारों दिशा में शांति भी फैलाएंगे, शांति से रहेंगे, तो हम जो भी हमारा काम क्या है इच्छा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद क्या है? देखो इसमें वचन क्या है? वचन, एक वचन, बहुवचन, इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लूरल बोलते हैं। उसमें क्या क्या है? देखो वचन, वचन इसमें एक को बहुवचन में क्या आता है? अनेक, अनेक। और इसमें दूसरा शब्द क्या है? हम बहुवचन शब्द है। एक वचन में मैं आता है और है एक वचन है। बहुवचन में अनुस्वर, यहाँ पर डाट लगाना, इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वर। है एक वचन, है के बाजू में अनुस्वर है तो ये बहुवचन में होता है। उसके बाद में मन, मन एक वचन में भी मन आता, बहुवचन में भी मन आता। उदाहरण, कुछ शब्दों में एक वचन में हो जाता, बहुवचन में भी हो जाता। उदाहरण, एक वचन में पेड़ है, बहुवचन में भी पेड़ है। फल, एक वचन में फल है, बहुवचन में भी फल है। इस तरह एक वचन में, बहुवचन में कुछ शब्द वैसा ही रहता है। उसके साथ इसमें पहले दो पद्य में और विलोम शब्द क्या है देखेंगे। विलोम शब्द भी है इसमें। विलोम शब्द, विलोम शब्द पहला क्या है? कामयाब,
कामयाब, नाकामयाब। कामयाब, नाकामयाब। दीन, दीन का विलोम शब्द क्या है? दीन का विलोम शब्द क्या है? रात। और शांति का विलोम शब्द क्या है? अशांति। शांति का विलोम शब्द अशांति। अशांति। पूरा का विलोम शब्द क्या है? अधूरा। पूरा का विलोम शब्द अधूरा। इस तरह हम होंगे काव्य पाठ में कवि परिचय। पहले दो पद्य के बारे में मैं समझाया और अगले कक्षा में दूसरा 2 पद्य के बारे में देखेंगे। और ग्रामर पाठ क्या क्या है, इसमें भी व्याकरण शब्द में भाषा की बात भी देखेंगे। थैंक यू बच्चों।